हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की नई वीडियो में। ये पार्ट 6 है। आशा करता हूँ आपने पहले 5 वीडियो अच्छे से देखे होंगे। अगर आप देखेंगे जरूर समझ में आएगा। आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी इसके अंदर, जैसे लास्ट टाइम ट्रिक बताई गई थी आपको वो परसेंटेज वाली, ठीक है। तो उसको आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्या पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या होगा? पार्ट 6 में क्या होगा हमें आज जानना है रजिस्टर्स। आज बच्चों जानना है हमें रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन, यहां दो चीज आएंगी। एक आएगा आपका रजिस्टर्स इन सीरीज और एक आएगा आपका रजिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए बच्चों क्या होगा, पहला क्या आपका रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, हमने क्या करा, एक हमने वायर लिया या कोई अप्लायंस लिया जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना बच्चों R1, एक हमने लिया उसका कितना रेजिस्टेंस है R2, और हमने एक और लिया उसका कितना बच्चों R3। हमने इस तीनों को जोड़ दिया किससे? एक हमारे वोल्टेज सप्लाई बैटरी से, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा नेट, यहाँ मान लीजिए वोल्टेज ना V, यहाँ क्या आएगा नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए हम नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका, हम लगाएंगे ओम्स लॉ। एक बात और, एक बार हम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। बताइए जरा फॉर्मूला कौन सा आपने क्या पढ़ा है? पहला फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू बच्चों नहीं था, आप अपने मन में कॉपी लिखते रहिए और मन में बोलते रहिए Q इक्वल टू IT, दोनों इक्वल नहीं क्या बच्चों? IT इक्वल टू क्या बच्चों? NE। फिर हमने क्या लिखा था? V इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा था? P इक्वल टू क्या था बच्चों हमारा? VI। फिर हमारा क्या था? H इक्वल टू क्या था बच्चों? VI T। उसके बाद क्या था बच्चों बताइए? हमने लास्ट टाइम किया था V इक्वल टू क्या था? IR, किसका लॉ बच्चों? ये ओम्स लॉ का, ठीक। उसके बाद क्या हमारा था जरा R का फॉर्मूला क्या था बच्चों? रो L अपॉन A। ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो कौन सी क्लास का था? वो था आपका 12th क्लास का, ठीक है। तो वो फिलहाल आप चाहे लिख दो मैं से R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा क्या था बच्चों? T2 माइनस T1, ठीक है जी। ये सारे फॉर्मूले थे आपके। तो हमें यह जी करना है टॉपिक, कैसे करेंगे? देखिए आपसे क्या कहता, एम मीटर क्या होता है जो हम किसमें लगाते हैं? हम सीरीज में, ठीक है। उसका काम क्या होता है? करंट को मेजर करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करंट कहां से निकलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे, ये आपका है पॉजिटिव, ये क्या आपका नेगेटिव। हम मान लेते हैं यहां सेकंड क्या निकला जरा I, तो यहां क्या जाएगा बच्चों? I। यहां तो क्या जाएगा आपका I, यहां तो क्या जाएगा आपका I, यहां क्या जाएगा आपका I। हर जगह करंट कितना गया आपका I, हर रजिस्टर में करंट कितना गया I, ठीक। अब देखिए ये तीनों चल गए, आपको समझाया था मैंने कुछ। अगर सीरीज में करंट सेम होता है अलग क्या होगा? वोल्टेज। अगर सीरीज में करंट सेम होता है तो अलग क्या होगा? वोल्टेज। हम मान लेते हैं इस वाले, ये जो आपका अप्लायंस है, ये वोल्टेज क्या ले रहा है बच्चों? V1। और बताइए क्या ले रहा है आपका वोल्टेज? बोलिए V2। और ये क्या ले रहा है आपका वोल्टेज? बताइए जरा V3, ठीक है। V1, V2 और V3, ये तीनों वोल्टेज कहां से आ रहे हैं? सप्लायर कौन है? एक ही सप्लायर है ना। एक बात आप मान ली, यहां ध्यान रखिए, हमने माना है कि यहाँ पे कोई नेट रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस इस बैटरी का नहीं, वैसे होता है सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ है, डायरेक्ट लिख दिया है। हम लिखिए क्या? लेट अस कंसीडर रजिस्टर्स ऑफ resistances R1, R2 and R3 are connected in क्या जी? सीरीज कॉम्बिनेशन विद वोल्टेज V, ठीक है। तो बताइए V की वैल्यू क्या होगी जी? V की वैल्यू क्या होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? जितना V है वही इन तीनों में जा रहा है। बताइए V का फॉर्मूला क्या होता है? IR। R क्या है? R है आपका नेट, R नेट। क्या होगी V1 की वैल्यू? I इंटू R, क्या है बच्चों? IR1। क्या होगी V2 की वैल्यू? बोलिए IR2। क्या होगी V3 की वैल्यू? कितनी आएगी जरा?
आई और आपका R3। बताओ बच्चों आई आर नेट कितना आ गया आप लोगों का? आई कॉमन ले ले, क्या जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या मैं सही सही काट दूं? बताओ आपका आर नेट कितना आ गया आपका? R1 प्लस R2 प्लस क्या आएगा आपका R3। अगर यहाँ पे होते n रेजिस्टेंस तो आंसर R1 R2 R3 R4 अप टू Rn। क्लियर है सब लोगों को? तो ये हमारा क्या था? रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया था और 2021 में भी आया था क्वेश्चन। उसके बाद भी बहुत सारे प्रीबोर्ड्स में आ चुका है। ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है 3 मार्क्स का। ठीक, कोई एक पार्ट हमने कर दिया, अब कौन सा करेंगे? दूसरा पार्ट। मतलब अगर कभी कोई चीज सीरीज में लगी है तो उसका नेट कितना होगा, सबको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ बच्चों यहां तक? तो ये मैं कहता रजिस्टर्स इन, बोलिए बच्चों क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला क्या निकालना हमको? रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए लिखते हैं इसको। हमें क्या करना बच्चों? रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद कराता हूं। अपना अरमान दोस्त है, उसको भी सारे फॉर्मूले याद करा दिए। वो पढ़ने में एकदम टॉपर था, उस समझ रहे टॉपर मतलब, उसको भी याद करा दिए गए। और भी बच्चे हैं, प्रदीप भी था एक, प्रदीप भी है मतलब बैठा है अभी यहाँ पे, तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूला याद कराने की। आता ही नहीं, क्या कर सकते हैं। करण गुप्ता जी भी हैं, बड़े आदमी, आते नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास क्या है? पैरेलल में बहुत चीजें लगी हुई है। तो मान लेते हैं एक ऐसा लगा है आपके पास रेजिस्टेंस, एक ऐसा लगा है रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा है क्या आपका? वोल्टेज V। हम मान लेते हैं बच्चों रेजिस्टेंस कितना बच्चों? R1। ये कितना है जी? R2। ये कितना आपका? R3। ठीक है, बताइए यहाँ से करंट कितना निकला आपका? I। यहाँ कितना आ गया भाइयों? I। यहाँ बताइए कितना जाएगा? अलग हो जाएगा ना, I1। यहाँ क्या जाएगा जी? I2। और यहाँ क्या जाएगा बच्चों? I3। जरा बताइए किसमें लगा है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज, सब में सेम वोल्टेज होगा। यही होता है हमारे घर में, हर जगह वोल्टेज सेम होता है, हर सॉकेट में वोल्टेज सेम होता है। अगर आप लोग एक ही सॉकेट लगवा लो और उसमें टीवी चला दो, फ्रिज चला दो, एसी चला दो, तो दिवाली बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज क्या हो गया? V और V। ठीक है, अब बताइए सेम क्या है आपका? सेम है आपका वोल्टेज, अलग क्या होगा? करंट। तो यहां आप लिख लेंगे ये सब। लेट अस कंसीडर रजिस्टर और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 are connected in parallel combination with voltage V। अब यहां बताइए आपका, निकालिए V का फॉर्मूला ये होता है ना, तो V इक्वल टू क्या आएगा? पहले के लिए I1 R1 V। तो यहां से बताइए I1 की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की? V अपॉन में R1। V इक्वल टू क्या होता है? I2 R2। बताइए I2 की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन में R2। V इक्वल टू क्या होता है जी? I3 R3। I3 कितना आएगा आपका? V अपॉन में R3। ठीक है, अब यहां देखिए नाउ, ये नेट करंट है ना, वही तीनों को मिला के आएगा। तो बताइए I का फॉर्मूला क्या जाएगा? I1 प्लस I2 और प्लस क्या आएगा आपका? I3। I का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए V अपॉन R, इसे लिखेंगे V अपॉन R नेट। ये क्या आएगा? V अपॉन कितना बच्चों? R1। ये क्या आएगा? V अपॉन कितना बच्चों? R2। ये क्या आएगा? V अपॉन कितना आएगा? R3। क्या आ गया? V अपॉन R नेट। V कॉमन ले ले, क्या जाएगा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और क्या आएगा? 1 अपॉन बच्चों R3। क्या मैं इस V से भी कैंसिल कर दूं? तो मेरा पैरेलल में फॉर्मूला क्या आ गया? 1 अपॉन R नेट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया आपका नेट रेजिस्टेंस, किसमें? सीरीज में और पैरेलल में। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? एक साथ जोड़ देंगे। पैरेलल में फॉर्मूला क्या है? उन तीनों को उल्टा करेंगे और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। क्लियर है? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो 2 वाले की शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है आपका, ये 2 रजिस्टर होंगे मान लीजिए, एक ये है और ये की है। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक
तो कुछ नहीं है, वैसे सॉल्व करके आता है ये आप जान सकते हैं। मान लीजिए R1 है, ये आपका कितना R2, तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक होती है R नेट इक्वल टू, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे दोनों से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कोई शॉर्ट ट्रिक बोले तो उसको बता देना, ठीक है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे दोनों क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। तो ये अब बोलेंगे इस अप्लाई कीजिए, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टर कितना है आपका 6 ओम और एक कितना बच्चों 3 ओम, ये लगा है मान लो सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा 6 और 3 9। अगर लगा है पैरेलल में, ट्रिक क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस, 6 3 कितना आएगा 18, 18/9 कट के कितना आएगा बच्चों 2 ओम। समझ लोगों को, अगर 2 वाला है तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अपने मन में भी ट्राई कीजिए अभी 6 और 30 का, 6 और 30 का मन में ट्राई कीजिए, ठीक। आंसर आए तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक। 6 और 30 का मन में कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाइए। 20 और 5 का ट्राई कर लीजिए, 20 और 5 का ट्राई कर लीजिए, आप आंसर बता देंगे। जब यहाँ बैठ के अरमान ने आंसर दे दिया तो सब दे देंगे आंसर, क्लियर है। तो ये आप लोगों का ये टॉपिक था। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम वीडियोस को बंद कर, वीडियो को आज की वीडियो क्लोज करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो देखिए बच्चों, अभी आपने नोट कर लिया होगा, आशा करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेके। अब इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या 2 क्वेश्चन ऐसे, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपसे बोलेगा पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, आपसे एक और चीज बोलेगा करंट भी निकालना है, लेकिन करंट सब में सेम है, इसलिए मैंने करंट यहाँ मेंशन नहीं करा। यहाँ पे क्या है, 3 रजिस्टर पैरेलल में है, सबका क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है यहाँ पे, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, हमें यहाँ निकालना क्या है, वोल्टेज। तो पहले निकालना पड़ेगा करंट, उससे पहले निकालना पड़ेगा क्या आपको, रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे चारों रजिस्टेंस में है, 1 2 3 4, इसको मान लेते हैं क्या हम R1, इसे क्या मान लेते हैं बच्चों R2, इसे क्या मान लेते हैं आप लोग R3, इसे क्या मान लेते हैं हम लोग R4। बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा V1, बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा बच्चों V2, इसका वोल्टेज इसे कम कर सकते, ठीक है V2, बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा आपका V3, और बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा जी आपका V4। तो V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है, V4 निकालना है। V का फॉर्मूला क्या था, आइए एक बार करंट निकल जाए सब निकल जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं नेट, R नेट निकालते हैं, ये सारे सीरीज में है ना जी। तो फॉर्मूला क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस आपका R3 प्लस क्या आ गया R4। चलिए कीजिए, कितना आ गया आपका 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आएगा आपका 10 ओम। ये हमारा क्या आ गया बच्चों R नेट। अब बताइए V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है R नेट, कितना है पूरा वोल्टेज उसका 20, 20 इक्वल टू क्या आएगा भाई I इंटू कितना आ गया 10, 0 0 काट दो, बताओ कि I की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, पहले का वोल्टेज V1, दूसरे का वोल्टेज V2, हमारा V1 कितना होगा, यहां से बताइए करंट कितना पास हुआ है जी I, हर जगह बताइए करंट क्या रहेगा सेम, हर जगह करंट हमारा क्या रहेगा सेम I, यहाँ क्या रहेगा आपका करंट I, यहाँ क्या जाएगा हर जगह कितना गया I, तो V1 कितना होगा आपका I इंटू R1। बताइए I की वैल्यू कितना है हमारी 2, और बताइए आपका R1 कितना आपका 3, 2 3 कितना आएगा आपका 6 वोल्ट। V2 निकालिए, V2 क्या होगा आपका I इंटू R2, देखिए आपकी I की वैल्यू कितना आई है 2, R2 देखिए कितना आपका 4, तो कितना आएगा 2 चौके 8 वोल्ट। अगला V3 निकालिए, क्या होगा I इंटू बच्चों कितना आएगा आपका R3, बताइए आपका I कितना है 2, बताइए आपका R3 कितना आपका 2, कितना आंसर आएगा जी 4 वोल्ट। अब निकालिए V4, V4 क्या आएगा आपका I इंटू R4, I कितना आपका 2, R4 कितना आपका 1, तो देखिए आंसर आएगा आपका 2 वोल्ट। तो हमने क्या निकाला, सबका निकाल लिया वोल्टेज। समाया, एक क्वेश्चन सीबीएसई में 2 नंबर का आता है और सारे नहीं सिर्फ एक पूछेगा, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, मैंने आपको सब करा दिया, ठीक। ये क्या है बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ठीक है, ये आपका बाई ओम्स लॉ है, ठीक है। अब देखिए समझ लो क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन होंगे, वैसे मैं नंबर चेंज कर दूंगा, आप लोग अपने आप कर सकते हैं इसको, या आप इसको 20 को 30 कर दीजिए, बाकी चेंज कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है जरा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है आपका वोल्टेज, मींस जो ये 12 वोल्ट है इसका भी आपका वोल्टेज कितना आएगा आपका बच्चों 12 वोल्ट,
बताइए इसका भी वोल्टेज कितना आएगा आपका 12 वोल्ट। बताइए इसका भी वोल्टेज कितना आएगा जी आपका 12 वोल्ट। यहां मान लेते हैं करंट क्या निकला आपका आई, यहां मान लीजिए कितना करंट गया आपका I1, यहाँ कितना आ गया जी आप लोगों का I2, और यहाँ कितना आ गया करंट कितना आ गया I3। इसको हम क्या मान लेंगे R1, इसको बच्चों क्या मान लेंगे हम लोग R2, बताइए इसको हम क्या मान लेंगे R3। तो हमारा R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आंसर, कुछ नहीं करना, हमें निकालना करंट ही है ना, हम बाद में नेट आई निकाल लेंगे। बताइए पहला देखिए, पहले वाले क्या सुना आपको, फॉर 2 ओम रजिस्टर, बताइए क्या होगा फॉर्मूला, V इक्वल टू क्या होगा IR, I1 R1, V कितना आपका 12, I1 हमें नहीं पता, R1 देखिए हमारा कितना इसका 2, 2 से काटिए 12 कितना आएगा 6। बताइए I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही फॉर किसके लिए जी 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर क्या आएगा V इक्वल टू आपका I2 R2, मतलब V कितना आपका 12, I2 हमें नहीं पता, और देखिए हमारा R2 कितना हमारा 3, 3 से काटिए 12 कितना आएगा आपका 4, तो 4 एम्पियर क्या आ गया मतलब आपका I2 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अब निकाल लीजिएगा थर्ड वाला निकालिए फॉर कितना जी 6 ओम रजिस्टर V क्या आएगा आपका I3 इंटू कितना है बच्चों R3, V कितना है 12, I3 हमें नहीं पता, R3 कितना हमारा तो जरा 6, 6 से काटो 12 कितना आएगा 2, I3 कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। हमें निकालना क्या नेट आई भी निकालना है, मतलब I का टोटल वैल्यू कितना आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो करंट यहाँ था वही इन तीनों में गया है, क्लियर है। तो बताइए कितना आएगा आपका I1 कितना आपका 6, I2 कितना आपका 4, I3 कितना आपका 2, मतलब कितना आंसर आ गया 12 एम्पियर। सो दिस इज द टोटल करंट अक्रॉस द सीरीज ऑफ अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विच आर इन पैरेलल, ठीक है। ये था सीरीज, ये था पैरेलल, क्लियर है। समझ को तक आप लोग को अपने आप ट्राई करना है, तो आप 20 की जगह कर लेना बच्चों 30, 3 की जगह कर लेना आप लोग 4, 4 की जगह कर लेना आप लोग 5, 2 की जगह 2 रहने देना, और यहां कर देना आप लोग 3 ओम, ठीक है। अपने आप ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आप लोग क्या करना, आप यहाँ पे डायरेक्ट दोबारा आप ये ट्राई करना घर पे अपने आप, यहां आप कर लीजिएगा 30 वोल्ट, यहां आप कर लीजिएगा 5 ओम, यहां आप कर लीजिएगा 20 ओम, और यहां आप कर लीजिएगा 4 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बच्चों आज का था, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप लोग घर जाके रिवाइज कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में, और आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डर लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ये लिए चैप्टर एकदम आसान बना दूं। बाकी आपको अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी मैं समय समय पर कोशिश करूंगा 2026 बोर्ड से पहले जितने इंपॉर्टेंट आपके एमसी क्वेश्चन है सबके शॉर्ट्स बना के आप लोगों को दे पाऊं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए 9, 10th, 11th, 12th हर क्लास के लिए, ठीक है। बट अभी तो शायद नहीं आ पाए, लेकिन आगे जाके अच्छे से हो जाएगा विद इन 6 to 7 मंथ, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी सही से रहिए, खुश रहिए।